नमस्ते दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं सिंपली करिश्मा व्लॉग। आज मैं आपको ले चलती हूं एक ऐसी जगह जहां भक्ति और शक्ति दोनों का ही मिलन होता है। तो चलिए मेरे साथ, हम जा रहे हैं आज स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। हैदराबाद से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर ये मंदिर हिल टॉप पर बसा है, स्वामी वेंकटेश्वर टेम्पल। यहाँ पहुँचना काफ़ी इजी है। हैदराबाद से NH 163 ले लीजिए और भुवनगिरी तक ड्राइव करें। यहाँ से टेम्पल सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर है। सामने में आपको एक रेलवे स्टेशन भी मिलता है, तो वहाँ से भी आप ऑटो या कैब बुक करके भी इस टेम्पल पर आ सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा और वेल मैनेज्ड मिलता है, जहाँ आप अपनी कार्स और स्कूटी बाइक्स पार्क कर सकते हैं। कार के लिए अलग जगह है और स्कूटी और बाइक्स के लिए अलग है, तो आप आराम से अपनी गाड़ियों को पार्क करके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जब आप स्वर्णगिरी पहुँचते हैं, सबसे पहले नज़र आता है इसका भव्य राजा गोपुरम, जो इतना सुंदर और ऊंचा है कि दूर से ही मंदिर के दर्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। स्वर्णगिरी टेम्पल का निर्माण शुरू हुआ था अराउंड 2018 में, और ये मंदिर मानेपल्ली फैमिली ने डोनेट किया है, जिन्होंने अपनी ज़मीन डोनेट की और ये भव्य मंदिर बनवाया है। लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ ये टेम्पल प्राइवेट ट्रस्ट के अंडर मेंटेन होता है, और इसका टोटल कॉस्ट करीब 500 करोड़ के आसपास कहा जाता है। ये मंदिर तेलंगाना सरकार के लिए भी एक प्राइड पॉइंट बन चुका है, क्योंकि ये मॉडर्न आर्ट और डिवोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मंदिर के पास जैसे ही आप पहुंचते हैं, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा चरण पादुका मिलेगा। पादुका नहीं बोलूँगी, एक साक्षात भगवान का चरण देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से लगता है कि जैसे साक्षात भगवान जी का ही पैर हो, और हम उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ लेडीज़ और आंटियाँ जो थी, वो कॉइन्स को वहाँ पे रख रही थी। यहाँ पे ये मान्यता है कि अगर आपका कॉइन आप जब रखते हो, वो अगर खड़ा हो जाता है, कोई भी विश करके आप अगर उसको स्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो अगर वो आपका स्टैंड हो जाता है, तो माना जाता है कि वो आपका विश जल्दी ही पूरा होने वाला है। यहाँ पे ये मान्यता है। मैं आंटियों से बात भी कर रही थी, तो चलिए आगे चलते हैं। मंदिर एक हिल टॉप पर बना है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 108 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस सीढ़ी के पास आपको फूल, माला, प्रसाद जो भी है, आप जो भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इस मंदिर की आर्किटेक्चरी और सुंदरता को देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो हम आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं। अपने पैर आप धो सकते हो और उसके बाद मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। अब बारी है 108 सीढ़ियाँ चढ़ने की। 108 ही क्यों? भगवान विष्णु के मंत्रास की संख्या भी 108 है, इसीलिए हर कदम पर आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होता है। हर कदम में आपको विष्णु जी के अवतारों का, उनके श्लोकों का, उनके नामों का याद आता है। इसीलिए हम यहाँ पे 108 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और इस सीढ़ियों की संख्याएं भी 108 है। इस मंदिर में आपको रोज़ हज़ारों की भीड़ में भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़े हुए नज़र आएंगे। आप जब भी सीढ़ियाँ चढ़ोगे, आपको साइड में कुछ लोग किताबें और छोटे छोटे भगवान की छोटी छोटी आइडल्स बेचते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पे आपको महाभारत, भगवद गीता और बहुत सी ऐसी प्रसिद्ध किताबें मिल सकती हैं, जहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं।
जैसे ही आप मंदिर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ से आप दर्शन के लिए टिकट्स ले सकते हैं, जो कि आपको भव्य घर के अंदर में जाने के लिए टिकट रहता है। सो जिस दिन मैं गई थी संडे के दिन, उस दिन वहाँ फ्री एंट्रेंस था, एंट्री सारी फ्री थी, तो हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगा। अन्यथा अगर आप कभी भी ऐसे आते हो तो आपको लगभग 20 रुपए का एंट्री चार्जेस लगता है। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात तक लगभग 9 बजे तक ओपन रहता है। अगर आपको शांति में दर्शन करना है तो सुबह जल्दी आइएगा, और अगर लाइट मंदिर देखना है तो इवनिंग में आइएगा। मैं सजेस्ट करूँगी सनसेट के टाइम पर पहुँचिए। उस वक्त हिल टॉप से दिखने वाला व्यू और मंदिर का लाइट दोनों ही मैजिकल होता है। स्वर्णगिरी टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है वेंकटेश्वर स्वामी को, जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। गर्भगृह के अंदर लगभग 12 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है, और कहा जाता है कि तेलंगाना में इतनी बड़ी वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति और कहीं नहीं है। मंदिर के अंदर आपको एक अलग ही शांति महसूस होती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है और जैसे सब टेंशन दूर हो गई हो। आपको यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिलता है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में और एक हाईलाइट है, जो कि है लॉर्ड हनुमान जी। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर 40 फुट ऊंची बनाई गई है। एक ही पत्थर से बनी ये प्रतिमा देखकर दिल भर जाता है। और वहीं पर एक 1.5 टन की ब्रॉन्ज बेल, जो इंडिया की सबसे बड़ी बेल में से एक मानी जाती है, जब ये घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि पूरे पहाड़ में गूंज उठती है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर सबसे खास बात है। यहाँ एक मॉडर्न मंदिर है, लेकिन इसमें पुरानी देवनीय स्टाइल का टच दिया गया है। आपको यहाँ पल्लवा, चोला, विजयनगरा और चालुक्य डायनेस्टी के आर्ट के प्रभाव मिलते हैं। मंदिर के चारों तरफ 4 बड़े राजगोपुरम बने हुए हैं, और मैं 5वें पे हूँ। गोपुरम है जो तिरुपति बालाजी मंदिर की याद दिलाता है। यहाँ का स्टोन वर्क और कर्विंग इतनी फाइन है कि हर एक डिटेल्स में भक्ति और कला दोनों दिखती है। यहाँ पे हमने भगवान का भोग जो अन्नम है उसको ग्रहण करने के बाद चलिए मैं आपको मंदिर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाती हूँ।
अब हम चलते हैं मंदिर के दूसरी ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी ने फोटोज़ और वीडियोस में बहुत ही देखा होगा, जो कि है मंदिर का एक हिस्सा जहां जलनारायण स्वामी की मूर्ति है, जहां भगवान का दर्शन पानी के माध्यम से होता है। वहां लाइट और रिफ्लेक्शन के साथ इवनिंग टाइम में एक डिवाइन एक्सपीरियंस मिलता है। मैं कह सकती हूँ, अगर आप फोटो या वीडियो लवर हो तो ये स्पॉट मिस मत कीजिएगा। यहाँ का शॉट्स आपके व्लॉग या आपके रील्स को बहुत ही रॉयल बना देगा। यहाँ आपको बहुत ही अनोखा विष्णु जी का जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पे लेटी हुई मिलेगी, और इसे इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। मतलब आप देख सकते हो चारों तरफ पानी है और बीच में विष्णु जी विश्राम कर रहे, लेटे हुए पे रूप पे है। मैंने ये पहली बार ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे विष्णु जी साक्षात मतलब लेटे हुए हैं। मैंने ऐसा कहीं पर नहीं देखा, कोई भी जगह ऐसा मंदिर नहीं देखा जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति इस तरीके से हो। मैं ऑनेस्टली कहूँगी, मुझे स्वर्णगिरी टेम्पल में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। मंदिर के हर कोने में एक पीस है, हवा में भी भक्ति है। हिल टॉप पर बैठकर जब आप नीचे वैली का व्यू देखते हैं तो लगता है जैसे आप सच में भगवान के और पास आ गए हैं। ये जगह उन सब लोगों के लिए परफेक्ट है जो हैदराबाद के आसपास के स्पिरिचुअल और पीसफुल वीकेंड ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा स्वर्णगिरी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगला व्लॉग किस जगह का बनाना चाहिए। मैं हूँ करिश्मा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग पर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्यूरियस और एक्सप्लोर करते रहें। जय श्री वेंकटेश्वर।